नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आज ही इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपी है और न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। इस न्यूज में लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट आइज हायर कैपिटल गेन टैक्स फॉर रिच टू कर्ब इनइक्वालिटी। इसका मतलब भारत सरकार अमीर लोगों पर और ज्यादा टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए भारत में अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है, जिसके बारे में कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। अब हालांकि इस न्यूज़पेपर में जो दावा किया गया है, ये किया गया है कुछ सोर्सेज के हवाले से, जो इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। सरकार की तरफ से इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। एक और बात नोट करने वाली है कि मान लीजिए अगर मोदी सरकार ऐसी प्लानिंग कर भी रही है तो इसके लिए प्रावधान करने पड़ते हैं एनुअल बजट में। और आप लोगों को मालूम है कि 2024 में भारत में होने वाले हैं जनरल इलेक्शन, तो ये सरकार अगला जो बजट पेश करेगी वो फुल बजट नहीं होगा, वो बजट होगा वोट ऑन अकाउंट, जिसमें सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही बजट क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसा प्लान है भी तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये सरकार 2024 के बाद फिर से पावर में आए। लेकिन देखिए, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है क्योंकि अक्सर रिपोर्ट आती है कि इंडिया में वेल्थ के मामले में जो डिफरेंस है गरीब और अमीर आदमी में, वो लगातार बढ़ रहा है। कुछ ही % ऐसे रिच लोग हैं इंडिया में जिनके पास देश की वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है, और इसीलिए इस सरकार का ऐसा प्लान है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कि इसके लिए बदलाव किए जाएं डायरेक्ट टैक्स में। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि सरकार का जो रेवेन्यू होता है वो दो टाइप के टैक्स पर डिपेंड करता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये कि हम लोगों की जो इनकम है, चाहे वो मेरी आपकी सैलरी हो या किसी और की, उस पर हम सरकार को जो टैक्स पे करते हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आते हैं जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और फिलहाल सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है टैक्सेस के थ्रू, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर ज्यादा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। और देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव नहीं माना जाता क्योंकि इसका बोझ चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, दोनों पर बराबर पड़ता है, जबकि इनकम टैक्स लगता है हर आदमी की इनकम के अकॉर्डिंग। अब देखिए, आप लोगों को इनकम टैक्स स्लैब के बारे में तो मालूम ही होगा। अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आप पर कोई टैक्स नहीं है। बीच में और भी कई स्लैब हैं। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है तो आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स। तो फिलहाल ये जो टैक्स स्लैब हैं ये तो ठीक ठाक हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम, और इसीलिए भारत सरकार कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि फिलहाल सरकार इनकम पर जो टैक्स लगाती है वो तो 30% तक है, लेकिन इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है वो काफी कम है। अब इस न्यूज में आगे बढ़े, पहले थोड़ा समझ लीजिए कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। देखिए, इनकम टैक्स तो लगता है आपकी इनकम पर, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स लगता है आपके एसेट्स पर। यानी आपने कोई चीज खरीदी और उससे आपको प्रॉफिट हुआ, तब आपको सरकार को देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए, कैपिटल गेन टैक्स भी होता है दो टाइप का। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने कोई भी एसेट 36 मंथ के लिए रखा है या उससे कम टाइम के लिए और उसे बेच दिया, तब आपको देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इस टैक्स के जो स्लैब हैं वो आपके इनकम टैक्स के स्लैब के जैसे ही हैं। और अगर कोई एसेट आपके पास 36 मंथ से ज्यादा रहा, तब आपने उसे बेचकर उस पर प्रॉफिट कमाया, तो उस पर आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपको प्रॉफिट मिला है इक्विटी या शेयर्स को सेल करने से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, तो इस केस में 1 लाख या उससे ज्यादा के प्रॉफिट पर आपको 10% टैक्स देना होगा। और अदर केसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा 20%। अब देखिए, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टैक्स पेयर वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जो अपनी इनकम पर टैक्स देता है सरकार को। लेकिन सरकार का सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आता है जीएसटी से, और देश का गरीब से गरीब इंसान भी आज की डेट में जीएसटी पे करता है। अब सरकार के टैक्स रेवेन्यू का ज्यादा कलेक्शन होना इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इसका मतलब सरकार ज्यादा टैक्स रेवेन्यू हासिल कर रही है लोगों के कंजप्शन से, ना कि उनकी इनकम से। एक्सपर्ट लोगों का यह मानना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से सरकार के लिए ज्यादा रेवेन्यू आना ये गरीब लोगों के लिए सही नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 से लेकर 2022 तक भारत देश ने हर दिन 70 न्यू मिलियनियर पैदा किए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन के पास भारत की टोटल वेल्थ का अराउंड 77% हिस्सा है। और भारत सरकार का डेटा ये दिखाता है कि भारत में सिर्फ 6% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। देखिए, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, उन सभी कंट्रीज के साथ ये प्रॉब्लम है। सभी कंट्रीज में इनकम गैप लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या अमेरिका हो। आप लोगों को याद होगा कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी, कॉमन प्रोस्पेरिटी। ये पॉलिसी
चाइना में इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए ही थी। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी देश के जो सबसे अमीर लोग थे उन पर ज्यादा टैक्स लगाने का प्रपोजल रखा था। आप लोग जानते हैं कि फिलहाल जो गवर्नमेंट है इंडिया में एंड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन पर हमेशा ये आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी पॉलिसीज रिच लोगों को ज्यादा फेवर करती हैं। तो हो सकता है फिलहाल मोदी गवर्नमेंट के दिमाग में प्लान चल रहा हो कि अगर नेक्स्ट टाइम भी यही गवर्नमेंट आती है अच्छी मेजोरिटी के साथ तो कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ा बदलाव किया जाए। 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए इंडिया को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट में चेंज कर दिया था थ्रू जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और शायद अब बारी है डायरेक्ट टैक्स की। पर देखिए ये सब बदलाव 2024 के बाद ही हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।